अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी खत्म करके ईरान पर दोबारा हमलों का इंदिया कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह करने का दावा भी कर डाला। बोले, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता, हम आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास बहुत तेल है। ईरान जंग खत्म होने पर तेल गैस की कीमतों में कमी का इशारा। अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का जिक्र। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताकतवर हमले का नया मंसूबा बना लिया। फौजी कार्रवाई में आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल भी शामिल है। अमरीकी अखबार का दावा, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़रब लगाना हो सकता है। अमरीकी फौजी हुकाम आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका रवैये में तब्दीली लाए, तेहरान सफारतकारी का रास्ता दोबारा इख्तियार करने के लिए तैयार है। खलीज में अदम इस्तेहकाम की वजह अमेरिका और इसराइल है। ईरानी जहाजों के खिलाफ अमरीकी बहरी कज़ाकी को फौरी तौर पर रोका जाए और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ का नाम बदलने पर अमेरिका को दो टोक जवाब। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी सदर को जवाब में लिखा, अमेरिकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई के बजाय खलीज फारस की दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। चीन और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, मशक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मुफाद का मामला है। अमेरिका को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए और दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं। ताउन को बढ़ाना और इख्तिलाफात को दूर करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरक़ वस्ता का दौरा करेंगे। ईरान अमेरिका जंग में सालिसी करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत भी 399 रुपये 58 हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मजीद तौसी का फैसला। कहते हैं सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोका जाए। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, गुड गवर्नेंस और इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़म अजला में अमन अमान, तरक्याती इक़दाम समेत अफगान सरहद से दरअंदाजी जैसे मामलात पर भी गुफ्तगू। सूबे के लिए NFC अवार्ड का इजरा, सूबाई हुकूक से मुतल्लिक मामलात भी मुलाकात में ज़ेर बहस रहे। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हम वक्त तैयार। सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तनबीह। मुसल्लह अफवाज की मजबूत दिफाई तैयारियों, इलाकाई इस्तेहकाम और ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की पॉलिसी की आकाश है। This great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million
Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशखैमा साबित। सिक्योरिटी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खानी पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा पलाई हुई दीवार बन गई। ऑपरेशन बुनजानो मरसूस ने मोदी के सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया। राफेल और S-400 का घमंड ऐसा खाक में मिला कि पूरी दुनिया में भारत को जिल्लत और रुसवाई हुई। बेशक खुदाए हक जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। एक हिस्टोरिक मंथ है फॉर पाकिस्तान बिकॉज इस मंथ में वी हैव लॉन्च्ड मार्का हक अगेंस्ट इंडिया एंड वी ऑल नो दैट द स्टार्ट वाज फ्रॉम देम। उन्होंने द पहलगाम अटैक दैट अकर्ड और उसके बाद उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जारी किया अगेंस्ट पाकिस्तान। मुस्तकबिल में जितनी भी दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की हैं और उसमें हमेशा नाकाम रहा है और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। इसी तरह आप देख लें कि मार्का हक को 1 साल कंप्लीट होने वाला है और इंडिया की साजिश ख़त्म हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की हैं उसमें हर बार नाकाम रहा। मार्का हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को जंगी मैदान, डिजिटल और सिफारतकारी में भी शिकस्त दी। मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर खुद को एक जिम्मेदार, बावकार और नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मनवाया है। मौसर सिफारतकारी, आलमी सतह पर सालिसी के बढ़ते किरदार और बैनुल-अक़वामी अहमियत में इजाफा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। मार्का हक के हवाले से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिजिटल डिबेट की जानिब से कैंपस टॉक में शुरका का इजहार ख्याल। साथ वही को जो है इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, ये सोच के कि वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। पाकिस्तान ने, पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। बड़ा अच्छा एक पाक फौज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था उनको, बड़ी ताकत के साथ मुजाहिरा किया था पाक फौज ने। मूंग वर्ता दा पे दावत वर्को चिराशे कि संगम दल पर अभिनंदन बांधी और कप चेस के लिए वदा से पता जुबानी बिया यो कप चे। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी पाक फौज के साथ शाना बशाना मुल्क के दिफा की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के आज़म का इरादा। कहते हैं पाक फौज पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल फेंकने की भरपूर सलाहियत रखती है। भारत ने हमेशा रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने दिन के उजाले में बाकायदा ऐलान करते हुए जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो उसे फिर से इबरतनाक शिकस्त देंगे। हम इस वतन की शान, हम हैं मुस्तकबिल के खिलाफ, हम हैं कल के सच्चे निगहबान। हम किताब उठाएंगे और वादा निभाएंगे, अमन के फूल हैं, हम मोहब्बत फैलाएंगे। हम उस वतन की शान, हम मुस्तकबिल के सालार, हम हैं कल के सच्चे निगहबान। हम किताब उठाएंगे और वादा निभाएंगे, अमन के फूल हैं, हम मोहब्बत फैलाएंगे। हमारी हिम्मत रोशन, हमारा इरादा फौलाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम हैं बुनजानो मरसूस। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर बच्चों ने जज्बात का इजहार किया। रिसेंटली जो मार्का हक और बुनियादी मरसूस के दौरान तो पाकिस्तान नेवी के जो ऑपरेशन से मैंने ओवरसी किए अंडर द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अल्हम्दुलिल्लाह नेवी वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड हमने बहुत ही स्विफ्टली ट्रांजिशन किया फ्रॉम पीस टाइम टू द वॉर टाइम। मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर सितारा बिसालत पाने वाले वाइस एडमिरल राजा रब नवाज की जुर्रत और बहादुर की दास्तान। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी नेवी ने नेवल चीफ की मुदब्बिराना क़यादत में जबरदस्त जंगी तैयारी की। पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार थी और दुश्मन किसी हमाकत की जुरात नहीं कर सका। पाक बहरिया ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद का भरपूर दिफा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहरी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। ये लश्कर हैदर है, ये बुनियानुम मरसूस है। दुनिया में इसकी धूम मची, हर दुश्मन दी मायूस है। ये हक व सदाकत वाले हैं, ये धरती के रखवाले हैं, ये रात में रोशन मिसाल हैं।
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। नौजवान कश्मीरी शायर का LOC से अफवाज पाकिस्तान और कौम के नाम पैगाम। आज़ाद कश्मीर के नौजवान शायर ने अपने कलमात LOC पर जाकर बुज़दिल दुश्मन भारत की आंखों में आंखें डालकर अदा किए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने साबित किया कि मुत्तहिद कौम के हौसले को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मार्का हक सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि कौमी एतमाद, इज्तिमाई कुव्वत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल बन गया। भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बेईमाना मज़ालिम भारत की शर्मनाक तारीख का स्याबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मज़ालिम में मज़ीद इजाफा। इंतहा पसंद BJP की मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियां। आलमी इदारों ने मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व पॉलिसियों के नफाज को मुसलमानों की मुनज़्ज़िम नस्ल कुशी करार दे दिया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम हो गया। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड ने मोदी सरकार की कलई खोलकर रख दी। रिपोर्ट में लिखा, मोदी को आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दामात से सुपी का सामना। क़यादत की साख मुतासर हुई। मोदी की इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम। आमिराना रुझानात नुमाया। रुपए की कदर में कमी से मईशत मुतासर। भारत में जमहूरी इक़दार पर सवालात। वोटर फहरिस्तों में मुतनाज़ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। यकम मई आलमी यौम मजदूर के मौके पर शिकागो के मजदूरों को सुर्ख सलाम। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के बोझ तले दबा मजदूर अपने आलमी दिन के मौके पर अपने हुकूक से बेखबर, अपना और घर वालों का पेट पालने के लिए हाथों में औजार उठाए सड़कों पर मौजूद। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। मुल्क भर में आज आम तातील। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग का बिल मंजूर कर लिया। 75 रोज से जारी शटडाउन खत्म होने को बिल में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन समेत अहम इदारों की बहाली शामिल। बिल अवानी सदर भेज दिया गया। सदर ट्रंप की जानिब से आज ही दस्तखत किए जाने का इम्कान। अमरीकी कांग्रेस ने गैर मुल्की अहदाफ की बगैर वारंट निगरानी की इजाजत देने वाले कानून में आर्जी तौसी की मंजूरी दे दी है, जबकि इसकी तवील मुद्दत की तौसी के लिए मतलूबा वोट हासिल न हो सके। आर्जी तौसी 12 जून तक मुअस्सर रहेगी। कानून के तहत अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे जिनमें CIA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और FBI शामिल हैं, गैर मुल्की अहदाफ से मालूमात हासिल करने के लिए बगैर वारंट निगरानी जारी रख सकेंगे। ईरान के खिलाफ सिहोनी रियासत को दोबारा मुसल्ह करने का सिलसिला जारी। अमरीका की जानिब से 6500 टन गोला बारूद और फौजी साजो सामान इसराइल पहुंचने की तस्दीक। 2 कार्गो जहाज और मुतादिद तजारे साजो सामान लेकर आए। गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर फौजी आलात शामिल। 403 परवाजों और 10 जहाजों के जरिए इसराइल को 1,15,600 टन से जायद फौजी साजो सामान फराहम किया जा चुका। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान 60 रोज बाद फजाई सफर बहाल। 26 फरवरी 2026 के बाद पहली बार तेहरान से मेहमान एयर की कमर्शियल परवाज मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज तेहरान से मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। तेहरान से ईरान की एयरलाइन की मुसाफिर परवाज की इस्लामाबाद आमद और रवानगी हुई। इस रूट पर महान एयर की अगली परवाज 7 मई को शेड्यूल। अमरीका का इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर। दोनों ममालिक की आला क़यादत के दरमियान मुमकिना मुलाकात की तजवीज़ पेश। कहा, अमरीका लबनान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने फिलहाल इसराइली वज़ीर आज़म से बराह रास्त बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों के ईरान, लबनान और इराक पर सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। इन ममालिक में मुकीम याजिर सफ़र इमारती शहरियों को फौरी तौर पर वतन वापस आने की हिदायत अमाराती हुकाम की जानिब से इकदाम अपने शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। सियासी और सिफारती पेचीदगियों के बावजूद ईरान ने अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप खेलने की तस्दीक कर दी। फीफा कांग्रेस के दौरान फीफा के सदर इन्फाचेनो ने कहा कि ईरान न सिर्फ वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा बल्कि अपने मैचेस अमेरिका में ही खेलेगा। उन्होंने कहा कि फुटबॉल का मकसद दुनिया को जोड़ना है और इसी उसूल के तहत ये फैसला बरकरार रखा गया है। फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मुश्तरका मेजबानी में मुनक्किद होगा।
और PSL 11 का दूसरा एलिमिनेटर पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज होगा। इतवार 3 मई को फैसला कुन मार्के में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कौन सी टीम मैदान में उतरेगी, उसका फैसला एलिमिनेटर 2 के जरिए हो जाएगा।